ब्रह्म परमात्मा बोले। 26 अगस्त, जोधपुर। भगवान या संत का दर्शन करने कोई जाता है या उनके रास्ते जाते हैं, उनका अपमान बड़ा भारी आपदा दे सकता है, मुसीबत दे सकता है, बड़ी भारी तबाही ला सकता है कई जन्मों तक। उनकी सेवा न कर सको तो कुव्यवहार नहीं करना चाहिए। आबू में एक गुरु शिखर है, दत्त पावड़िया, माने गुरु शिखर, बड़ा शिखर। ऐसे, हे गुरु पूर्णिमा, बड़े में बड़े। परमात्मा को पाने की महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। संसार और संसार की सब वस्तु लघु है, लेकिन आत्मा परमात्मा के आगे बहुत नन्ही। प्रकृति और उसका सारा पसारा परमात्मा के आगे बहुत नन्हा है। ये नन्हा भी बहुत बड़ा है। रॉकेट चलाते जाओ, कहाँ तक पूर्ण होगा? ये वैज्ञानिकों के बस का नहीं है। 1 सेकंड में 1,86,000 माइल्स प्रकाश की गति है। सूरज की किरण आती है तो 8 मिनट में धरती पर मिलती है। प्रकाश की गति से ही तुम्हारे मोबाइल की रिंग 1 सेकंड में बजने लगती है। तो प्रकाश की गति इतनी तीव्र है। वैज्ञानिकों ने यंत्रों से खोजते खोजते 100 प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में तो अरबों खरबों किलोमीटर हो जाएंगे, 200 प्रकाश वर्षों तक का जांच कर लिया। ना हूरे हैं, ना शराब के चश्मे, कोई कुतिया भी नहीं मिलेगी। अगर होते तो वैज्ञानिकों को पेशाब फिल्टर करके नहीं पीना पड़ता। रॉकेट में नपा तुला लेकर जाते हैं, उसके बाद अपना पेशाब ही फिल्टर करके पीना पड़ता है। अगर शराब के चश्म होते तो वैज्ञानिक शुद्ध जल भी ढूंढ लेते। सरकारी संपत्ति का सहयोग भी मिलता ही है। तो ये मुसलमान युवकों को भ्रमित किया जाता है कि मानव बम, बटन दबाओ, काफिरों को उड़ाओ, तुम्हें हूरे मिलेगी, कोई बीमार कुतिया भी वहां नहीं मिलेगी। और भीड़ में मानव बम का उपयोग करते हैं निर्दोष महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। केवल हिंदू नहीं होते, उसमें मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान युवकों को मानव बम का ओपेंसिटी कराते हैं, ये उनके साथ निरा धोखा है। लेकिन मनोरथा दुर्जनानाम, दुर्जन आदमियों के मनोरथ क्या क्या कर देते हैं, जड़वा लेते हैं। तो गुरुपूनम आपको लगाता से ऊपर उठाता है। सब में एक, एक में सब, एक ही सत्ता है। उस सत्ता का नाम परब्रह्म परमात्मा है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उसी की सत्ता है। लेकिन वो सत्ता कब शुरू हुई, उसका और छोर नहीं है। सृष्टि के पहले भी वो था, आदि सत। जब सृष्टि नहीं थी, सूरज नहीं था, तारे नहीं थे, स्वर्ग नहीं था, तब भी वो था। जो सत होता है वही चेतन होता है, वही ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सामर्थ्य स्वरूप होता है। उसी सत्ता से सती अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया। उन देवों ने सती अनुसुईया से कहा, तुम अपने मर्म स्थान को दिखाकर हमें भिक्षा दोगी, तभी हम ग्रहण करेंगे। सती अनुसुईया ने सोचा, ऐसा करने से मेरा पुण्य नाश होता है, और अगर भिक्षा नहीं देती हूं तो भी पुण्य नाश होता है। उसने ध्यान लगाकर देखा, आखिर ये साधु है कौन? उसने जान लिया कि नारद को मैंने सर्दी पाक खिलाया था, और उसने जाकर ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी के आगे मेरी प्रशंसा की। स्त्रियों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन उनके आगे किसी और स्त्री की तारीफ करो तो खटाई छा जाती है। उन देवियों को लगा, धरती की माई का इतना प्रभाव है तो हमारा क्या होगा? उन्होंने अपने पतियों को सती अनुसुईया का प्रभाव कम करने के लिए भेजा। उन देवों ने सोचा कि इसी बहाने मनुष्य में कितना सामर्थ्य छुपा है, इसका प्रचार होगा। सती अनुसुईया जी ने देवों को जल का छांटा मारकर 6-6 महीने के शिशु बना दिया। सती अनुसुईया जी कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्म सत्ता में है। सुख आए तो महत्व नहीं, दुख आए तो महत्व नहीं, मान आए तो सपना है, अपमान आए तो सपना है। उन सबको जानने वाला चैतन्य परमात्मा मेरा अपना है, वही मैं हूं। आत्मज्ञान पाया है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। उस स्थिति को पहुंची हुई थी सती अनुसुईया जी। तो हजारों लाख वर्ष पहले हो गई। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार 2-3 सेव प्रसाद में दिए थे। उसमें से एक मैंने अपने साथ वाले को दिया था। जब मैंने सेव खाया तो क्या व्यापकता, आनंद। आज के घोर कलयुग में, इस छल कपट भरी दुनिया में मुझे ऐसा अनुभव हो सकता है तो नारद जी को भी ऐसा अनुभव हुआ होगा।
गुरु की प्रसादी भी सत संकल्प से बहुत काम कर लेती है। नारद जी आते थे तो कृष्ण खड़े होते थे, युधिष्ठिर आते थे तो भी कृष्ण खड़े हो जाते थे। ये उन कृष्ण जी की शालीनता है। गुरु पूनम ऐसी शालीनता, सद्गुण विकसित करते करते गुरु स्थिति में पहुंचाने की व्यवस्था है, इसलिए इसे गुरु पूनम कहते हैं। वर्ष भर की पूनम मनाओ। व्रत करने से जो पुण्य होता है वो गुरु पूनम विधिवत व्यवस्थित रूप से मनाने से साल भर की पूनम का पुण्य हो जाता है। सती अनुसूया की कथा मैंने कई बार कही है। सती अनुसूया जी ने तीनों देवों को 6-6 महीने का शिशु बना दिया। वो सत्यनिष्ठ थी। सत्य का प्रभाव होता है। अगर मैं तंबाकू खाकर दिखाया, ऐसा करता तो आप तो देखने नहीं आए थे, तो मेरा ये प्रभाव भी नहीं होता। आप यहां दौड़े दौड़े नहीं आते और मैं भी मौज में नहीं रहता। तब करे पाताल में प्रगट आकाश में होए। ऐसे ही अशुद्ध आहार व्यवहार भी छुपकर करते हैं तो उसका भी असर होता है। नारद जी घूमते हुए उन देवियों के पास गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, हमारे पति कहाँ हैं? बताया, वो तो सती अनुसूया जी के यहाँ शिशु हो गए हैं। उपाय बताए। नारद जी भराना भी जानते हैं, सुलह कराना भी जानते हैं। कहा, देवी होकर नहीं, सीधे साधे रूप में जाना और कहना कि हम तुम्हारी बहुएं हैं। देवियों ने ऐसा ही किया। माता अनुसूया जी ने पूछा, कौन? तो उत्तर दिया, हम आपकी बहुएं हैं। अनुसूया जी ने कहा, फिर बाहर क्यों खड़ी हो? घर में आ जाओ। क्या चाहती हो? हम अपने पतियों को लेने आई हैं। अनुसूया जी ने कहा, वहां पालने में हैं, तीनों एक जैसे हैं, अपने पति पहचान कर ले जाओ। अब 6 फुट की तो बहुएं और पति 6 महीने के शिशु। देवियों ने कहा, हम आपके बच्चे हैं, हमसे द्वेष, ईर्ष्या या नियतिवश ऐसा हो गया। आप कृपा करके उन्हें वापस पहले जैसा कर दें। अनुसूया जी ने कहा, सत्य कहती हो, नियति भी हो सकती है। तीनों देव पहले जैसे हो गए। उन्होंने माता जी से वर मांगने को कहा तो अनुसूया जी ने कहा, आप तीनों एक शरीर में मेरे पुत्र रूप में जन्म ले। वहीं दत्तात्रेय होकर जन्मे। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। हिरण्यकशिपु में भी योग सामर्थ्य था, लेकिन मैं ही भगवान हूं ऐसा सोचता था। उसको बुरा नहीं सोचना, वो भगवान के पार्षद थे। जय विजय सनकादि ऋषि नारायण के दर्शन को आए तो अपमान करके हटा दिया। वही हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल होकर आए। ईश्वर के रास्ते संत दर्शन को कोई जाता है तो उसको रोकना, अपमान करना बड़ी आफत को बुलावा देना है। प्रकृति दंडित करती है, किसी का अपमान मत करो। कौन सा चोर है जो चाहे मैं चोरी करूं और पकड़ा जाऊं, फिर भी पकड़े जाते हैं? ऐसा कौन अपराधी है जो अपराध किए जाऊं और मजे में रहूं? इसलिए किसी का अपमान मत करो, क्योंकि सब में तुम्हारा अंतरात्मा परमेश्वर है। एक हाथ ले, एक हाथ दे, दुख दर्द दे, दुख दर्द ले, आराम दे, आराम ले, प्रभु रस दे, प्रभु रस ले। यहां खूब सौदा नगद है, तू भी करके देख ले। माताजी रास्ता दीजिए, तो हाँ हाँ बेटा इधर से चले जाओ। ऐ अब्बा की औरतें रास्ता दो, जूते खाएगा। करके देख लो, जो करते हो वो मिलता है। धर्म की व्याख्या ये है, आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को पसंद नहीं वो दूसरों के साथ न करो। बाइबल में इसी को लिया, डू नॉट डू अनटू अदर्स। आप नहीं चाहते दूसरा मेरी चोरी करे, अपमान करे, बुरी नजर करे, तो आप मत करो। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, मुझ अनंत की शरण आ जा। हमारा सनातन धर्म भक्तों के लिए इतने खुले दिल का है। माखन लो, माधव लो, ऐसे कृष्ण को बेचती है। काला कानू ले लो। लेकिन कृष्ण बुरा नहीं मानते। कृष्ण का फोटो दिखाया, एक नई तस्वीर भी दिखाई। व्यास जी, शंकराचार्य, शिव जी, अंबाजी आदि भी हैं। बापूजी बोले, मुझे ये समझने में कई वर्ष लगे। व्यास जी ने अलग अलग पुराण लिखे। किसी में शिव जी सर्वोपरि हैं, किसी में विष्णु, किसी में गरुड़। तो ये एक साथ कैसे संभव है? शिव जी गोकुल आते हैं कृष्ण के दर्शन को, और विष्णु नेत्र कमल चढ़ाकर शिवजी से सुदर्शन चक्र पाते हैं आदि। मुसलमान में सुन्नत करते हैं, ईसाई बपतिस्मा कराते हैं, लेकिन हिंदू जन्मजात पैदा होते हैं। कोई मनुष्य हमें हिंदू नहीं बनाता,
समझ गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अंतर्यामी देवाय, मधुमय देवाय, मुक्ति देवाय। तो गुरु पूनम के बाद रक्षाबंधन पूर्णिमा आई कि लघु चीजों में न फंसकर अपने साक्षी चैतन्य स्वभाव में जागे, और कहीं फिसलाहट आई तो रक्षा के लिए रक्षाबंधन। किसी के प्रति बुरी नजर हो तो राखी ले लो, राखी बांध लो तो ऐसे कई फायदे होते हैं। शिष्य गुरु को राखी बांधे तो गुरु भी संकल्प करते हैं, ठीक है, तुम रक्षित रहो विकार से, अहंकार से, प्रमाद से। हम तो मन ही मन गुरु जी को मानसिक रूप से ये रक्षाबंधन के निमित्त आए तो भी तुम्हारी रक्षा हो रही है, दर्शन भी हो रहे हैं, और क्या देना है। हरिओम ओम।